नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया आप लोगों के बीच में पुनः एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ आया हूं। तो यह प्रश्नोत्तरी जो है स्वतः हाथ से लिखी हुई बनाई गई है। तो आप लोग इस प्रश्नोत्तरी को बहुत ध्यान से देखिएगा और अपना आकलन स्वतः कीजिएगा कि आपका इतने से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार से भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनती गई और कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बाढ़ सी आ गई। कथन किस आलोचक का है? तो आप लोगों को इस कथन को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो आप लोग जो है आंसर सुन लीजिए। विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो चार ऑप्शन है, चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही है आप जो है अपना उत्तर चुन करके टिक लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? तो आइए देखते हैं। इसका आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। यह जो कथन है डॉक्टर नगेंद्र का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा मानी है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो आपको रामचंद्र शुक्ल की भक्तिकाल की समय सीमा बताना है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए है 1325 से 1650 ईस्वी, बी है 1318 से 1643 ईस्वी, सी है 1320 ईस्वी से 1640 ईस्वी, डी है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी। क्योंकि इसमें ईस्वी में पूछा है, संवत में नहीं पूछा है। अगर संवत में पूछा होता तो 1350 से 1700 तक जो है भक्ति काल की समय सीमा है। तो इसमें जो है समय सीमा पूछा ईस्वी में, तो इसका आंसर है बी 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी के मध्य। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, बी है सामवेद में, सी है अग्नि पुराण में, डी है श्वेता उपनिषद में। यानी भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आप लोगों को आंसर देना है। इसका आंसर है द राइट ऑप्शन डी श्वेता उपनिषद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल कहने वाले विद्वान हैं, यानी भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल कहने वाले विद्वान हैं। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। इसके विकल्प हैं रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। उसका आंसर आप लोगों को देना है। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रश्नोत्तरी बहुत ही पसंद आएगी। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो इसका आंसर है तीन, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। यानी भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल कहने वाले विद्वान जो हैं पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भज धातु में कितिन प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ है अपने उपास्य आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। किस विद्वान की मान्यता है? तो एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भज धातु में कितिन प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ है अपने उपास्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। किस विद्वान का कथन है या मानता है? ऑप्शन ए सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी मोनियर विलियम्स, ऑप्शन डी हर प्रसाद शास्त्री। तो आपको चार आंसर में से एक आंसर देना है। तो किस इसका आंसर कौन सा होगा? इज द राइट ऑप्शन तीन, मोनियर विलियम्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम किस भाषा में रचा गया? यानी आपको बताना है कि भक्तिकालीन साहित्य जो है सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है कन्नड़, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है पाल। यानी भक्ति साहित्य सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया? तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। इज द राइट ऑप्शन
3 यानी तमिल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कहने वाले आलोचक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी ग्रियर्सन, ऑप्शन डी गारसादा तासी। तो आप लोगों को बताना है कि भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली के समान, तो बताना है आपको कि भक्तिकालीन साहित्य में अचानक बिजली के समान फैल जाने वाले साहित्य को क्या, किस आलोचक का यह मत है। तो ऑप्शन ए है राम कुमार वर्मा, बी शिव सिंह सेंगर, डी ग्रियर्सन, डी सी ग्रियर्सन, डी गारसादा तासी। इसका आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राइट ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन है, बहुत बेहतरीन कथन है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में ना आया होता तो भी भक्ति का 12 आना स्वरूप वैसा ही होता जैसा आज है। कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी मोहन अवस्थी, ऑप्शन डी डॉक्टर ताराचंद महोदय। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। द राइट ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का 12 आना स्वरूप वैसा ही होता जैसा आज है। तो इसका आंसर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलवार भक्तों के पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम के नाम से, दिव्य प्रबंधम के कितने भाग हैं। यानी अलवार भक्तों के पदों का संकलन जो है दिव्य प्रबंधम के नाम से किया गया है, इसमें कितने भाग हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 4, 3, 5, 4, 6। तो यानी आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा 4 भाग हैं। कितने भाग हैं। 4 भाग हैं। लगभग इसमें 4000 पद हैं। इसका संकलन करता जो है रंगनाथ मुनि है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, 2 नामवर सिंह, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 रामविलास शर्मा। तो आपको इसका आंसर देना है। द राइट ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन जो है सुपर मोस्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किसका कथन है। 4 ऑप्शन है। पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा है डॉक्टर नागेंद्र, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या है आप लोगों को बताना है। द राइट ऑप्शन 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ओ सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके आंसर जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। ईसाई संतों की ईसाई संतों की जयंतियां मनाने की प्रथा के प्रभाव स्वरूप भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, बी ग्रियर्सन, सी वेबर, डी मूनियर विलियम। तो आपको बताना है। बहुत सुपर मोस्ट क्वेश्चन है। फिर से पढ़ रहा हूँ। ईसाई संतों की जयंतियां मनाने की प्रथा के प्रभाव स्वरूप भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। यह कथन किसका है। तो इसका आंसर है बी सी बेबर। बेबर बेबर का यह कथन है। बेबर की इसी मानता है कि ईसाई की जयंती मनाने से ही उदय हुआ है। अगला क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, कथन किसका है। यानी यह कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो आपको इसका आंसर देना है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किस आलोचक का है।
तो इसका आंसर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलवार भक्तों में राम भक्त के प्रथम कवि माने जाते हैं, यानी अलवार भक्तों में जो है राम भक्त के प्रथम कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए मोंगई अलवार, ऑप्शन दुई पहला पाया अलवार, ऑप्शन सी भूता तलवार, ऑप्शन डी नम्न अलवार। तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है जो है नम्न अलवार। इन्हें षटकोप के नाम से भी जाना जाता है। ये शूद्र जात के थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में भक्ति आंदोलन में योगदान देने वाले पंच शाखाओं में शामिल नहीं है, यानी उड़ीसा में एक भक्ति आंदोलन हुआ, उसमें पंच शाखाओं के नाम से जाना जाता है, तो उसमें एक नहीं है और पांच है, तो इसमें कौन से नहीं है उसका आंसर देना है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। उड़ीसा में भक्ति आंदोलन में योगदान देने वाले पंच शाखाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए बलराम दास, बी अनंत दास, सी जगन्नाथ दास, डी विष्णु स्वामी। तो इसका ऑप्शन है जो है विष्णु स्वामी। ए नहीं है विष्णु स्वामी। उनमें पांच हैं। पहला बलराम दास है, दूसरा अनंत दास है, तीसरा यशोवंत दास है, चौथे जगन्नाथ दास है, पांचवा अच्युतानंद दास है, यानी पांच लोग हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में बरकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए है पुंडरीक हैं, ऑप्शन बी संत देव हैं, संत ज्ञान देव हैं, ऑप्शन तीन नामदेव है, ऑप्शन चार संत तुकाराम है। तो इसमें महाराष्ट्र में बारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो पुंडरीक हैं। इसका आंसर क्या होगा? पुंडरीक हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्तिकालीन साहित्य में सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा है, यानी भक्तिकाल में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा प्रयोग की गई? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी कन्नड़। तो यानी भक्तकाल में सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर है ब्रज, यानी ब्रज साहित्य जो है भक्तकाल में सबसे ज्यादा लिखे गए ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन है, कथन है मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि भक्ति साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुए। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन दो राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी गणपत चंद्र गुप्त। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि भक्ति साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुए, यह किसका कथन है? तो इसका ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन तीन रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। कथन किस आलोचक का है? पीताम्बर दत्त बरथवाल हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर ताराचंद्र हैं, गुलाब राय हैं। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बाबू गुलाब राय। इज राइट ऑप्शन डी, यानी चार सही है। तो मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।